आइए सुनते हैं 19 अप्रैल 2026 की दिन भर घटी घटनाओं का विश्लेषण। नमस्कार। चलिए फटाफट से नजर डालते हैं 19 अप्रैल 2026 की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरों पर। तो आज के 10 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स आपके सामने हैं। क्या आप तैयार हैं इस अपडेट के लिए? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की। देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चल रहा है। और पहली खबर आ रही है पॉलिटिक्स से। लेफ्ट पार्टियों ने प्रधानमंत्री के एक भाषण के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करा दी है, और ये मामला सीधा सीधा जुड़ा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से। तो अब सवाल उठता है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आदर्श आचार संहिता आखिर है क्या? देखिए, ये कुछ नहीं, बस इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए गाइडलाइंस है ताकि चुनाव एकदम फ्री और फेयर हो सके। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए ही नहीं, आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। अगली खबर थोड़ी चिंताजनक है, और ये आ रही है मणिपुर से। इम्फाल घाटी में टेंशन अभी भी कायम है, और इसी वजह से 5 दिन के बंद का ऐलान किया गया है। खबरें ये भी हैं कि हाल में जो हिंसा हुई उसमें कई लोग घायल हुए हैं, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक सीरियस मामला बन जाता है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। यहां से एक ऐसी खबर है जो सीधे आम लोगों से जुड़ी है। सरकार ने फैसला किया है कि जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं, उनके बिजली कनेक्शन अगले 45 दिनों तक नहीं काटे जाएंगे। यकीनन इस फैसले से बहुत से परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो ये तो हो गई देश की बातें। चलिए अब देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ खास हो रहा है और भारत कहाँ खड़ा है। तो भाई, इंडिया का डिप्लोमेटिक कैलेंडर इस हफ्ते काफ़ी बिजी है। देखिए, 19 से 24 अप्रैल तक साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं। फिर 20 अप्रैल से अमेरिका के साथ बहुत ज़रूरी ट्रेड टॉक्स शुरू हो रही हैं। और इसके बाद हमारे रक्षा मंत्री भी जर्मनी जाने वाले हैं कॉपरेशन पर बात करने के लिए। अच्छा, तो इन मीटिंग्स का मेन एजेंडा क्या है? देखिए, अमेरिका के साथ तो फोकस है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर। साउथ कोरिया के साथ हम एआई, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग पर बात करेंगे। और जर्मनी के साथ जाहिर है डिफेंस, डिप्लोमेसी और कॉपरेशन पर ही चर्चा होगी। चलिए अब थोड़ा डिफेंस और इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि देश की सुरक्षा और आर्थिक मोर्चे पर क्या चल रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। आपको पता होगा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक है। वहां पर टेंशन काफ़ी बढ़ गई है, तो भारत ने अपनी एनर्जी सप्लाई को सिक्योर करने के लिए एक मैरिटाइम सिक्योरिटी मिशन लॉन्च कर दिया है। और इस पूरे ऑपरेशन की कमान हमारी इंडियन नेवी के हाथ में है। देखिए, भले ही ये टेंशन ईरान और अमेरिका के बीच है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इससे सिर्फ तेल के दाम ही नहीं बढ़ेंगे, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक अस्थिरता आ सकती है। चलिए अब कुछ अच्छी और पॉजिटिव खबरों की बात करते हैं। चलते हैं स्पोर्ट्स, कल्चर और कुछ सरकारी स्कीमों की दुनिया में। और स्पोर्ट्स से एक जबरदस्त खबर है। हमारे धावक सावन बरवाल ने मैराथन में नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। और सिर्फ यही नहीं, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भी हमारे पहलवानों का प्रदर्शन एकदम शानदार रहा है। एक नया नेशनल रिकॉर्ड, वाकई ये स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा पल होता है। एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी एक बड़ी खबर है। गोवा की साध्वी सतीश सैल ने मिस इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुई है, वाणी स्कीम। इसे AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने शुरू किया है। इसका मकसद क्या है? मकसद है टेक्निकल एजुकेशन में इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना। याद रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो चलिए अब टाइम है एक फटाफट रिवीजन का। आज की सबसे जरूरी बातें जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलनी है। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, वाणी स्कीम किससे जुड़ी है? AICIT से। मिस इंडिया 2026 कौन बनी? साध्वी सतीश सैल। इंडिया US ट्रेड टॉक्स कब से शुरू हो रही हैं? 20 अप्रैल से। और आखिर में मणिपुर शटडाउन कितने दिन का है? पूरे 5 दिन का। तो आज की खबरों से एक बात तो साफ है कि आपको एग्जाम के लिए किन एरियाज पर फोकस करना है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पॉलिसीज और हाँ, जरूरी सरकारी स्कीम्स। और जाने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा कि आज हमने जिन टॉपिक्स पर बात की उनमें से कौन सा